हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण धर्म इनके बारे में पढ़ रहे हैं बेटे। अब अपने पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। सीधा सा नाम लिखेंगे अपने चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, हालांकि अपने को क्या लिखना चाहिए बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन चुंबक के केस में क्योंकि द्विध्रुव शब्द काम में लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चुंबक में होते ही कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं, इसलिए अपने को द्विध्रुव शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है चुंबक में। तो चुंबकीय आघूर्ण पढ़ेंगे। चुंबकीय आघूर्ण में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे बेटा छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बेटे? किसी छड़ चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो छड़ चुंबक के किसी एक ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य के परिमाण तथा छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे बेटा? ये अपने पास एक छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L, इसकी ध्रुव प्राबल्य नॉर्थ पोल की +m, इसकी -m। तो अपने पास जो ध्रुव चुंबकीय आघूर्ण होगा वो किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य के परिमाण और इसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय आघूर्ण को अपने कैपिटल M से लिखेंगे बेटा। कैपिटल M इज इक्वल टू होता है m इंटू 2L। चुंबकीय आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है। m जो है बेटा वो एक सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ ली जाती है। ली जाती है मतलब इसका नियम नहीं है, इस तरह से इसको लिया गया है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है वो सदैव साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर ली जाती है। तो अपने इसको सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर m इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू 2L वेक्टर, m इंटू 2L वेक्टर। एसआई पद्धति में इसका मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक होता है बच्चे इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य जो होती है, ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है बेटा एम्पियर इंटू मीटर। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। ध्रुव प्राबल्य को दूरी से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। अब इसमें अलग अलग स्थितियां देखते हैं। यदि अपने क्या करते हैं बेटे, किसी छड़ चुंबक को, पहली स्थिति है इसकी, छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत दो समान भागों में विभाजित कर दें। लंबाई के लंबवत दो समान भागों में विभाजित कर दें तो अपने पास चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? जैसे ये छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक को अपने लंबाई के लंबवत दो समान भागों में बांट देते हैं। जब अपने किसी छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में बांट देते हैं तो ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहती है। ध्रुव प्राबल्य जो है वो अपरिवर्तित रहेगी बेटा। इसकी ध्रुव प्राबल्य m, इसकी -m, इसकी +m, इसकी -m, परंतु प्रभावकारी लंबाई जो है वो आधी हो जाती है, यानी 2L/2 हो जाएगी, 2L/2 हो जाएगी। अपने L नहीं लिखेंगे, इसी रूप में लिखेंगे अपने। तब अपने पास चुंबकीय आघूर्ण, प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण, प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा बेटा? प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू m डैश इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे m इंटू 2L/2। m इंटू 2L अपने पास चुंबकीय आघूर्ण था बेटा, m इंटू 2L, तो इसको कैपिटल M लिख दें तो m डैश इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा m/2। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया? आधा हो गया, यानी मूल चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन अपने पास इसमें ये बेटा, यदि अपने छड़ चुंबक को लंबाई के अनुदिश दो समान भागों में बांट दें, लंबाई के अनुदिश दो समान भागों में बांट दें, दो समान भागों में
बांट दें, दो समान भागों में बांट दें, तब क्या होगा? अगर लंबाई के अनुदिश इसी क्षण चुंबक को अपने दो भागों में बांटे तो अपने पास इस तरह से दो भाग मिलेंगे बेटे। इस समय क्या होगा? इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाएगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा होते ही बेटा ध्रुव प्राबल्य आधी हो जाएगी, यानी इसकी m/2, इसकी -m/2, इसकी भी अपने पास m/2 और इसकी -m/2, जबकि प्रभावकारी लंबाई जो है वो 2l ही रहेगी बेटा। अपने को पता है कि ध्रुव प्राबल्य जो होती है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होने के कारण अपने पास क्या हो जाएगा? ध्रुव प्राबल्य क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो गया। अब अपने पास चुंबकीय आघूर्ण जो है m डैश इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा बेटे? m डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा m/2 इंटू 2l, m इंटू 2l कैपिटल M। तो अब भी अपने पास चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या आ जाएगा? आधा आ जाएगा। इस पे बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था बेटा। किस तरह से क्वेश्चन आया था? एक छड़ चुंबक को पहले लंबाई के लंबवत, फिर लंबाई के अनुदिश और फिर लंबाई के लंबवत अगर विभाजित कर दिया जाए तो अंतिम टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है अपने को। m डैश इज इक्वल टू होगा m/2 की पावर n। n है कि कितनी बार अपने उसको समान भागों में विभाजित कर रहे हैं। n का मान होगा कितनी बार। अगर अपने कहते हैं कि लंबाई के लंबवत विभाजित कर दिया तो n का मान 1 आ गया, तो m/2। अगर यूं कह दें कि लंबाई के अनुदिश विभाजित कर दिया तो m/2 आ जाएगा। ये कह दें कि पहले लंबाई के लंबवत फिर लंबाई के अनुदिश, इसका भाग कर दें तो ये टुकड़ा आ जाएगा। इस टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण अपने पास होगा m/4 और फिर ये और बोल दे कि इसको लंबाई के लंबवत, तो इसका अपने पास आ जाएगा m/8। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है बेटा, यानी जितनी बार बोलता है ये काटने के लिए वो n का मान हो जाएगा अपने पास। तो ये था अपने पास छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। दो स्थितियों में अपने पढ़ लिया, जब अपने उसको लंबाई के लंबवत दो समान भागों में बांटे, लंबाई के अनुदिश दो समान भागों में बांटे। तीसरा इसी छड़ चुंबक का ही अपने चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं बेटे। अपने पास क्या है? तीसरा पार्ट जो है सी पार्ट, प्लस माइनस m ध्रुव प्राबल्य तथा 2l प्रभावकारी लंबाई की एक छड़ चुंबक है जिसे r त्रिज्या के अर्धवृत्त में मोड़ा गया है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? अपने पास क्या है? प्लस माइनस m ध्रुव प्राबल्य और 2l प्रभावकारी लंबाई की एक छड़ चुंबक है, उसे r त्रिज्या के अर्धवृत्त में मोड़ दिया बेटा। किस तरह से बेटे? इस तरह से r त्रिज्या के अर्धवृत्त में मोड़ दिया इसे, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या होगी बेटा r, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ठीक है। ये दूरी जो है केंद्र से वो r होगी। ये इसकी प्रभावकारी लंबाई जो है बेटा वो 2l है, 2l प्रभावकारी लंबाई का है। इसकी ध्रुव प्राबल्य अपने पास प्लस m है बेटे और इसकी माइनस m है। तो अब अपने पास इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण अपने पास आ जाएगा बेटे m डैश इज इक्वल टू आ जाएगा एक ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य का परिमाण इंटू दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। अब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी आ गई बेटा 2r। इस अर्धवृत्त का जो व्यास होगा वो दोनों ध्रुवों के बीच की क्या होगी? दूरी होगी। अपने को क्या करना है? 2r का मान ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त की परिधि ये बराबर आ जाएगी अपने पास 2l। अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी बेटा पाई r इज इक्वल टू आ गया 2l, r इज इक्वल टू आ जाएगा 2l अपॉन पाई। इस r का मान जो बेटा यहाँ पुट कर दें तो m डैश इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू 2l अपॉन पाई। m इंटू 2l ये कैपिटल M होता है बेटा, तो m डैश इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 2 कैपिटल M अपॉन पाई। यदि अपने क्या करते हैं छड़ चुंबक को अर्धवृत्त में मोड़ दें बेटा
तो अपने पास चुंबकीय आघूर्ण का मान m डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 2m/π आ गया। अब आता है बेटा नेक्स्ट, ये था छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। अब आता है धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। धारावाही लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है बेटा, वो लूप में फेरों की संख्या के समानुपाती, लूप में प्रवाहित धारा के समानुपाती और लूप के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अगर अपने पास क्या है बेटे, एक ऐसा लूप है जिसमें फेरों की संख्या n है, प्रत्येक फेरे में I धारा बह रही है बेटा, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, तब अपने पास इसका चुंबकीय आघूर्ण m इज प्रोपोर्शनल टू n, फेरों की संख्या के समानुपाती, लूप में प्रवाहित धारा के समानुपाती और लूप के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती। तीनों को मिला दें बेटे तो m इज प्रोपोर्शनल टू NIA आ जाएगा बेटा। m इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा KNIA। मात्रक पद्धति का चयन इस प्रकार किया जाता है, मात्रक पद्धति का चयन SI पद्धति ही होती है अपने पास। मात्रक पद्धति का चयन इस प्रकार करते हैं कि k इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा NIA। अब इसका अपने पास अनुप्रस्थ काट, ये चुंबकीय आघूर्ण आ गया क्या, m इज इक्वल टू NIA, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। अब अपने पास धारावाही लूप के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी बेटा, दिशा अगर लूप में धारा अपने पास एंटी क्लॉकवाइज है तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगी। अगर लूप में प्रवाहित धारा की दिशा बेटा क्लॉकवाइज है तो चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होगी वो तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी। तो अपने इससे दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। ये नंबर है बेटा, ये I धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो अपने को ये भी पता लग जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक अपने पास एम्पियर मीटर स्क्वायर, ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। तीसरा पॉइंट है अपने पास कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया ये क्वेश्चन सीधा का सीधा, और इसमें जो एक रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की वैल्यू जो है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी अपने पास पूछी जाती है। तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। परमाणु में क्या होता है बेटा, धनावेशित नाभिक होता है और उसके चारों तरफ विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। चक्रण कर रहा इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो धारा तुल्य व्यवहार करता है। मान लो अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है इस दिशा में, तो इसके कारण धारा जो है वो ऐसे प्रवाहित होती है। मतलब वृत्ताकार पथ में गतिशील इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा तुल्य व्यवहार करता है। तो ये धारावाही लूप हो गया। और अपने जानते हैं बेटा धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण होता है m इज इक्वल टू NIA। n इज इक्वल टू अपने पास यहाँ 1 है तो m इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा IA। इक्वेशन नंबर आ गई बेटे 1। अब I क्या होती है, धारा होती है बेटा आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। ये क्या समय है, ये समय है इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय या उसका आवर्तकाल। अपने जानते हैं बेटा आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल होता है समय बराबर होता है दूरी भाग चाल। अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है बेटा और उसका वेग v है, तो अपने पास समय हो जाएगा दूरी वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर।
और उसकी चाल अपने पास है v। t का ये मान बेटे यहाँ पुट कर दें अपने, तो i इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा ई वी अपून अपने पास आ जाएगा 2 पाई आर। ये समीकरण नंबर आ गई बेटे अपने पास 2। ये धारा आ गई। अब आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा बेटे क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आ गई 3। समीकरण 2 और 3 से मान 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे m इज इक्वल टू आई का मान है बेटे अपने पास ई वी अपून अपने पास 2 पाई आर, और a का जो मान है बेटे a का मान है अपने पास पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, आर से इसकी पावर कैंसिल हो गई, यह आ जाएगा हाफ ई वी आर। समीकरण नंबर आ गया बेटा 4। अगर इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग ओमेगा हो तो अपने जानते हैं बेटा कक्षीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध होता है, v इज इक्वल टू होता है बेटे आर ओमेगा। अगर ये मान इसमें पुट करें बेटा तो m इज इक्वल टू अपने पास हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला अपने पास यह आ गया चुंबकीय आघूर्ण का, एक फॉर्मूला ये बेटा और एक फॉर्मूला आ गया अपने पास हाफ ई वी आर। अब देखिए बेटा बोर की परिकल्पनाएं, परमाणु मॉडल दिया था बोर ने परमाणु मॉडल से संबंधित 3 परिकल्पनाएं दी थी। बोर की जो दूसरी परिकल्पना अपने पास क्या है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्रण करता है जिसमें उसका कोणीय संवेग जो है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इन कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाएं कहते हैं, अर्थात MVR इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा NH/2 पाई। MVR इज इक्वल टू क्या गया NH/2 पाई। इससे VR इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा NH/2 पाई M। N क्या चीज है, N होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसे बोलते हैं बेटे मुख्य क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा के क्रमांक का निर्धारण करती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। VR का मान अपने पास आ गया बेटे NH/2 पाई। समीकरण नंबर आ गई बेटा 6। समीकरण 6 से VR का मान अपने समीकरण 4 में रख देते हैं बेटा। समीकरण 4 व 6 से 4 और 6 से अपने पास आ जाएगा बेटा m इज इक्वल टू हाफ ए वी आर का मान है बेटा NH/2 पाई n। ये जो राशि आई है अपने पास राइट हैंड साइड में, इसमें n को छोड़कर बाकी सारी राशियां कांस्टेंट है, तो m इज इक्वल टू अपने ऐसे लिख देते हैं n इंटू EH/4 पाई m, n इंटू EH/4 पाई m। ये क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है बेटा। m इज इक्वल टू मैं इसको लिख देता हूँ n म्यू बी, जहां म्यू बी क्या है बेटा, म्यू बी इज इक्वल टू अपने पास है EH/4 पाई m। इसी को अपने नंबर दे देते हैं बेटा 7, ये अपने पास आ गया 8। अब देखिए बेटा समीकरण 8 में अगर अपने n का मान रखें बेटा, n का मान रखेंगे तो अपने पास कक्षीय इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है बेटा, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 1 म्यू बी, 2 म्यू बी, 3 म्यू बी, 4 म्यू बी, 5 म्यू बी, इस तरह से आएगा। और बेटा जब कोई भौतिक राशि सभी संभव मान ग्रहण नहीं करती है, इस तरह के मान ग्रहण करती है, तो उस भौतिक राशि को क्वांटित भौतिक राशि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण जो है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्वांटित भौतिक राशि है, क्वांटित भौतिक राशि है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण जो है वो क्वांटित भौतिक राशि है, और इसका क्वांटा जो है वो म्यू बी है। इसका क्वांटा क्या है, म्यू बी। म्यू बी का मान क्या है,
म्यू बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये देखिए म्यू बी का मान अपने इसमें से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि म्यू बी में जो राशियां आई है बेटा वो कांस्टेंट राशियां हैं। तो म्यू बी इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा बेटे, म्यू बी इज इक्वल टू अपने पास ई एच अपॉन 4 पाई एम। और एक जो अपने पास एच है, एच अपने पास है प्लांक नियतांक। एच का जो मान होता है वो बताता हूँ बेटा अभी। एच इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटे कितना, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक नियतांक है। तो इसमें मान रखेंगे ई का मान 1.6 गुणा 10⁻−19। एच का जो मान है बेटा 6.62 गुणा 10⁻−34 अपॉन 4 इंटू 3.14 एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये अपने पास सारी नॉन क्वांटिटीज है, ज्ञात राशियां हैं। इसको जब हल करेंगे बेटा तो ये आएगा 9.27 गुणा 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कक्षीय इलेक्ट्रॉन का क्वांटा होता है बेटा। यानी म्यू बी का जो मान है वो अपने पास होता है 9.27 गुणा 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कांस्टेंट राशि है बेटा, इस राशि को भी याद रखना है अपने को। और ये तो एक बार लेक्चरर का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फिजिक्स लेक्चरर का, उसमें भी ये वैल्यू पूछी गई थी कि म्यू बी का मान कितना होता है। तो 9.27 गुणा 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये था बेटा कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। अपने बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आता है बेटा अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव पर, ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है बेटा। इसमें एकांक उत्तरी ध्रुव अपने रख दें, एकांक उत्तरी ध्रुव रख दें। तो इस एकांक उत्तरी ध्रुव पर जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है बेटा, और इसको वेक्टर बी से व्यक्त करते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र में m ध्रुव प्राबल्य का कोई चुंबकीय ध्रुव स्थित है और इस पर F बल लगता है, m ध्रुव प्राबल्य का कोई ध्रुव है जिस पर बल कितना लगता है बेटा, F बल लगता है। अगर इस पर F बल लगता है तो एकांक प्रबलता के ध्रुव पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बेटे, F/m हो जाएगा। और एकांक प्रबलता के ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो B = अपने पास क्या आ जाएगा, F/m आ जाएगा। इसको अपने यूं भी लिख सकते हैं, F = mb। ये जो फॉर्मूला है बेटा वो विद्युत क्षेत्र में एक फॉर्मूला था, F = QE, उसके इक्विवेलेंट है। ये विद्युत क्षेत्र के लिए, और ये अपने पास किसके लिए है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। यानी विद्युत क्षेत्र में इसके इक्विवेलेंट अपने पास फॉर्मूला था F = QE, और चुंबकीय क्षेत्र में अपने पास फॉर्मूला F = mb। अब देखिए बेटा कूलाम के नियम के आधार पर, कूलाम के नियम के आधार पर दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल जो होता है बेटा वो F = होता है μ0 m1 m2 अपॉन अपने पास था बेटे 4πr²। यदि m1 बराबर m हो और m2 बराबर 1 हो तो m ध्रुव प्राबल्य के कारण एकांक पर लगने वाला बल, तो F किसके बराबर हो जाएगा बेटा, B के बराबर हो जाएगा। F किसके बराबर हो जाएगा, B के। तब अपने पास B = आ जाएगा μ0 m अपॉन 4πr²। ये अपने पास क्या आ गया बेटे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला ये आ गया, μ0 m अपॉन 4πr²। एक अपने पास ये फॉर्मूला था बेटा B = F/m। इससे अपने चुंबकीय बल ज्ञात करने में भी सहायता मिलेगी। F = अपने पास क्या है, nb है। अब बेटे नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
अपने को क्या करना है बेटा, छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करनी है बेटा अपने को। छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने मान लेते हैं अपने पास प्लस माइनस m ध्रुव प्राबल्य और 2l प्रभावकारी लंबाई के एक छड़ चुंबक है बेटा। प्लस माइनस m ध्रुव प्राबल्य और 2l प्रभावकारी लंबाई का एक छड़ चुंबक है अपने पास। ये इसका नॉर्थ पोल है बेटा, ये इसका साउथ पोल है। इसकी ध्रुव प्राबल्य प्लस m है, इसकी माइनस m है। ये इसका केंद्र है बेटा और इसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है। इसके केंद्र O से R दूरी पर इसके अक्ष पर अपने पास P कोई बिंदु है। R दूरी पर इसके अक्ष पर, यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को आगे पीछे कहीं बढ़ा दे, वो क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। तो इसके अक्ष पर ये P कोई बिंदु है बेटा R दूरी पर। R दूरी पर अपने पास क्या है, P बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बेटा। छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्लस माइनस m ध्रुव प्राबल्य और 2l प्रभावकारी लंबाई का एक छड़ चुंबक है बेटे। इसके केंद्र O से R दूरी पर इसके अक्ष पर P कोई बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अपने पहले क्या करते हैं बेटे, पहले उत्तरी ध्रुव के कारण P पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। उत्तरी ध्रुव के कारण P पर तीव्रता, उत्तरी ध्रुव के कारण P पर तीव्रता अपने पास आ जाएगी बेटे B1 नाम देंगे बेटा, वेक्टर B1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 m अपॉन अपने पास आ जाएगा बेटा 4 पाई इंटू दूरी का वर्ग, NP दूरी है बेटा, NP का वर्ग। ठीक है, दिशा ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है बेटा, तो इसकी दिशा आ जाएगी N से P की ओर, और अपने यहाँ इससे शो कर देते हैं N से P की तरफ वेक्टर B1। अब बेटा अपने NP का मान देखिए, NP को अपने क्या लिख सकते हैं बेटा, OP माइनस ON लिख सकते हैं। इस NP को बेटा मैंने क्या लिख दिया, OP माइनस ON लिख दिया, तो वो NP बच जाएगा। OP जो है बेटा O से लेकर P तक की दूरी R है बेटे, O से लेकर N तक की दूरी L हो जाएगी बेटा, तो R माइनस क्या हो गया L। तो वेक्टर B1 जो है वो अपने पास आ गया म्यू 0 m अपॉन 4 पाई R माइनस L का होल स्क्वायर N से P की ओर। ये आ गया बेटा समीकरण नंबर 1। यानी ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आ गया P बिंदु पर किसके कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण। अब बेटे दक्षिणी ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये तीव्रता कितनी आ जाएगी बेटे, ये अपने पास आ जाएगी बेटा वेक्टर B2 इज इक्वल टू म्यू 0 m अपॉन 4 पाई इंटू SP का स्क्वायर, SP का स्क्वायर। ये दक्षिणी ध्रुव है बेटा, दक्षिणी ध्रुव में क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है बेटा, दक्षिण ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। तो इसकी दिशा आ जाएगी P से S की ओर, P से S की ओर। ये अपने पास आ गया बेटा वेक्टर B2। अब देखिए बेटा SP को अपने लिख सकते हैं बेटा, SP को लिख सकते हैं अपने क्या बेटे, OP प्लस OS। OP का मान है अपने पास O से लेकर P तक का मान है R, तो यह आ जाएगा R प्लस L। तब अपने पास आ जाएगा बेटा वेक्टर B2 इज इक्वल टू म्यू 0 m अपॉन 4 पाई R प्लस L का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा बेटा P से S की ओर। अब देखो बेटे अपने पास दो तीव्रताएं आ गई बेटा, एक तो आ गई वेक्टर B1 और एक आ गई अपने पास वेक्टर B2। ये दोनों संरेखीय सदिश है बेटा, ये दोनों कैसे सदिश हैं, संरेखीय सदिश है। दोनों सदिशों को क्या कहते हैं बेटा, एक ही यानी परस्पर समांतर या प्रति समांतर जो सदिश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संरेखीय सदिश कहते हैं। ये प्रति समांतर है यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा में।
अपने पास क्या है बेटा, समीकरण 1 और 2 को देखें तो 1 और 2 में 1 का परिमाण जो है यानी b1 का जो परिमाण है बेटा वो b2 से क्या है, बड़ा है। यानी b1 का मापांक इज ग्रेटर देन अपने पास है b2 का मापांक। दिशा को छोड़ दें, सिर्फ मान की बात करें तो ये बड़ा है क्योंकि इसका हर जो है वो छोटा है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो b1 इज ग्रेटर देन क्या है, b2। तो p बिंदु पर परिणामी तीव्रता जो है वेक्टर bp जो होगी वो अपने पास आएगी बेटा क्या, वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2। वेक्टर v1 में से अपने पास क्या होगा बेटा, वेक्टर v2 घट जाएगा और इसकी दिशा जो आएगी, जो बड़ा सदिश होता है वो अपनी दिशा साथ लेके आता है। तो इसकी दिशा जो भी है b1 की, वही दिशा bp की होगी, यानी n से p की ओर, n से p की ओर, n से p की ओर अपने पास इसकी क्या आ जाएगी, दिशा आ जाएगी बेटा। अब अपने क्या करेंगे बेटा, अब अपने समीकरण 1 और 2 से मान इसमें रख देते हैं और सिर्फ अपने अदिश रूप करेंगे एक बार, दिशा अब लास्ट में लिखेंगे बेटा। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा बेटा, bp इज इक्वल टू b1 का मान है बेटा अपने पास क्या, μ0m अपॉन 4 पाई r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस μ0m अपॉन 4 पाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा बेटा μ0m अपॉन 4 पाई, यह आ जाएगा 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ गया बेटा। अब इसको हल कर लेते हैं बेटे, इसको हल कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे बेटा। एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा बेटे, एलसीएम अपने पास आ गया बेटा बीपी इज इक्वल टू μ0m अपॉन 4 पाई, इसका एलसीएम आ जाएगा बेटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा। तो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसमें बेटा इसका इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा बेटा, ये आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ गया बेटे बीपी इज इक्वल टू μ0m अपॉन 4 पाई इंटू ये आ जाएगा बेटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन अपने पास आ गया बेटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर एल स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा। अपने पास आया बेटा बीपी, बीपी इज इक्वल टू आएगा μ0m इंटू 2R इंटू 2L, ऐसे लिख देता हूँ 4RL होगा बेटा, तो मैंने इसको लिख दिया 2R इंटू 2L अपॉन अपने पास आ गया बेटे 4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर m इंटू 2L। m इंटू 2L जो होता है बेटा वो अपने पास होता है कैपिटल M, छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तो अपने पास आ जाएगा बेटा बीपी, बीपी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे μ0 इंटू 2 कैपिटल M इंटू आर लिख देता हूँ मैं। कैपिटल M किसको लिखा है बेटा मैंने, इसको लिखा है m इंटू 2L जो होता है वो छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। कैपिटल M से अपने लिखते हैं तो μ0 इंटू 2m लिख दिया मैंने इंटू आर लिख दिया अपॉन अपने पास आ गया बेटे 4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा आर का जो मान होता है बेटा वो एल से बड़ा होता है। यदि आर इज ग्रेटर देन, यदि R इज ग्रेटर देन L हो तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। तब अपने पास क्या आ जाएगा बेटा BP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा μ0 2 कैपिटल M इंटू R अपॉन अपने पास आ जाएगा बेटा 4 पाई R की 4 हो जाएगी, L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो R की क्या हो जाएगी 4, ये R से इसकी R क्यूब पे कट जाएगा। बीपी इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा बेटा μ0 2m अपॉन 4 पाई R की क्यूब।
ये चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया बेटा अक्ष पर। अब देखिए बेटा, इसको सदिश रूप में लिखना है बेटा, अपने पहले छोड़ दिया ना अपने, अब लिखेंगे सदिश रूप में। सदिश रूप में जब लिखेंगे तो वेक्टर बीपी इज इक्वल टू अपने पास जगह बेटा म्यू जीरो 2m अपॉन 4πr के क्यूब n से p की तरफ था बेटा, n से p की तरफ, हाँ n से p की तरफ। एक तरीका तो ये बेटा लिखने का। दूसरा क्या है, ये छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी S से P की तरफ। इस N से P को अपने S से P भी लिख सकते हैं या S से N भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी दिशा और ये जो दिशा है वो समान है, तो अपने यूं लिख सकते हैं वेक्टर BP इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो टू वेक्टर M अपॉन अपने पास आ जाएगा 4πr की क्यूब। अब देखिए बेटा, इस फॉर्मूले से अपने को दो बातें पता चलती है बेटा। क्या क्या? एक तो अपने को ये पता चलती है कि छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। छड़ चुंबक के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरी ये पता लगती है बेटा कि छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होती है। यानी छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वही दिशा होगी जो छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की होती है। तो अगर इसको शब्दों में बोलें तो यूं कह सकते हैं बेटा कि छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चुंबकीय आघूर्ण के अनुदिश होती है। छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किधर होती है बेटे? छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने पास चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होती है। तो ये था बेटा अपने पास क्या, छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो को पूरा देखना बेटा, अच्छी तरह से समझना है इसको, ठीक है, पूरा देखना है। लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहां आपको प्रॉब्लम आए कमेंट में कमेंट ज़रूर लिखिए, अच्छा लगे तो भी आप कमेंट ज़रूर लिखिए। थैंक्स।